आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्मार्ट सिटी की गैर कानूनी इमारत पर लगा वक्फ बोर्ड दफ्तर का बैनर। तारीखी आम खास मैदान पर कॉरपोरेशन के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ आज़ाद युवा ब्रिगेड ने किया एहतजाज। कॉरपोरेशन की मुजरिमाना लापरवाही के खिलाफ फूटा गुस्सा। शहरियान ने खुद खोल दिया तारीखी महमूद दरवाजे का रास्ता। कॉरपोरेशन के तमाम काम अब होंगे ऑनलाइन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने डिजिटल सर्विस का काम जल्द शुरू करने की दी हिदायत। और डॉक्टर प्रीति का कौमी सतह पर बावखार रोल मॉडल अवार्ड के लिए इंतखाब। अब खबरें तफसील से। वक्फ बोर्ड की मिल्कियत तारीखी आम खास मैदान पर गैर कानूनी तरीके से तामीर की जा रही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इमारत पर आज आज़ाद युवा ब्रिगेड के नौजवानों ने वक्फ बोर्ड दफ्तर का बैनर लगा दिया। वक्फ मिल्कियत ज़मीन पर इस गाजिबाना कब्जे के खिलाफ सख्त नाराज़गी के चलते नौजवानों ने यह कदम उठाया। वक्फ बोर्ड की हालिया मीटिंग में बोर्ड ने तारीखी आम खास मैदान पर स्टेडियम की तामीर के लिए एनओसी जारी कर दिया। शहरियान का ये देरीना मुतालिबा और ख्वाब है कि यहाँ स्टेडियम तामीर किया जाए। कुछ साल पहले म्यूनिसिपल इंतजामिया ने आम खास की वक्फ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कुछ इमारतें तामीर कर ली गई। अब यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक आलिशान इमारत तामीर की जा रही है। कॉरपोरेशन के इस गाजिबाना कब्जे के खिलाफ शहरियान में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर की तंजीमें और सियासी जमातें वक्फ बोर्ड से पुरजोर मुतालिबा कर रही हैं कि आम खास की जमीन से स्मार्ट सिटी का दफ्तर हटाया जाए, इस गैर कानूनी कब्जे और तामीरी काम को रोका जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई हलचल न होने पर आज आज़ाद युवा ब्रिगेड के नौजवान खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने स्मार्ट सिटी दफ्तर की इमारत पर वक्फ बोर्ड दफ्तर का बैनर लगा दिया। इस दौरान कॉरपोरेशन या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। एडीएन से बात करते हुए आज़ाद युवा ब्रिगेड के बानी व सदर मुबीन अंसारी ने कहा कि आज़ाद युवा ब्रिगेड कई दिनों से वक्फ बोर्ड का दफ्तर यहां कायम करने का मुतालिबा कर रही थी, लेकिन बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए उन्होंने खुद यहां वक्फ बोर्ड के दफ्तर का बैनर लगा दिया। अब वक्फ बोर्ड यहां अपना दफ्तर कायम करे। आज़ाद युवा ब्रिगेड वक्फ बोर्ड का पूरा साथ देगी। वक्फ बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन किया है बोर्ड वगैरह लगाकर, और इस काम के लिए आज़ाद युवा ब्रिगेड शुरू से ही लगा हुआ है, और जिसने आज अपनी अमली जामा पहना दिया है। और हमारी सीओ साहब से अपील है कि वो जल्द से जल्द या तो अपना पंचक्की से या तो इधर शिफ्ट कर ले ऑफिस को। ये हमारी गुजारिश है सीओ साहब से। हमको तो कुछ तकलीफ नहीं, हमारी जगह है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हमने लगाया। विरोध तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो फिर वो हिटलर शाही रहेंगी और उसकी ज़बरदस्ती रहेंगी। वैसा हमारी जगह है और हमने हमारी जगह के ऊपर बोर्ड लगाया है, और सीओ साहब से अपील है हमारी कि भाई यहाँ पर है तो बोर्ड अपना वक्फ बोर्ड का है तो मुंतकिल कर लिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की नई बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, जो स्मार्ट सिटी के लोगों ने बनाई थी, जो हमारा आस्तिक कुमार पांडे साहब के कार्यकाल में बनी वो। तो हमने बार बार जो है वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर नवाब मलिक साहब को भी हमने लेटर दिए थे, तमाम मेंबर लोगों को हमने लेटर दिए थे कि हम वक्फ बोर्ड की यहाँ बिल्डिंग बन रही है, वक्फ बोर्ड का कार्यालय तुम यहाँ आके शिफ्ट कर दो बोलकर। तो उन्होंने हमारी मांग को सुना भी, लेकिन वो कहने के लेट हो गए। तो आज हमने यहाँ पर आमकास के मैदान पर आके वक्फ बोर्ड के कार्यालय का हमने आज बोर्ड लगा के उसकी ओपनिंग कर दी हमने आज। तो हम तमाम मेंबर लोगों का इसमें एक तो शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना बोर्ड कार्यालय जल्द से जल्द जो है यहाँ पर आके शिफ्ट कर दे। अगर उनको कोई अड़चन कभी आती है वक्फ बोर्ड का कार्यालय शिफ्ट करने के लिए,
तो आज़ाद युवा ब्रिगेड उनके साथ में खड़े रहेंगी और जो भी कार्यालय का जो भी काम रहेगा शिफ्ट करने के लिए तो हम उनके साथ में हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं यहाँ शिफ्ट करने के लिए। तो मेरी नवाब मलिक साहब से और सीओ साहब से और तमाम मेंबर से गुजारिश ये है कि वे आने वाले दिवाली के बाद में तो यहाँ वक्फ बोर्ड कार्यालय का जो तो काम चालू कर दे, यही उनसे गुजारिश है और यही उनसे विनंती है। म्यूनसिपल इंतजामिया की मुजरिमाना लापरवाही से तंग आकर शहरियान ने मखदूश महमूद दरवाजे का पुरखतर रास्ता खोल दिया। ये दरवाज़ा किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन रास्ता बंद होने से लोग इस कदर परेशान हो चुके थे कि वो अब रास्ते से गुजरने के लिए अपनी जान पर भी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तारीखी पंचक्की से करीब 400 साल कदीम महमूद दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा ख़ास तौर से पंचक्की जाने के लिए तामीर किया गया था। इसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और कुछ बड़े तालीमी इदारे कायम हुए। शहर की आबादी भी तेजी से बढ़ती गई। इस इलाके में नए मोहल्ले आबाद हुए। इसी तरह बड़ी तादाद में कॉलेज, हॉस्टल बन गए। तालीमी इदारों के अमले, तलबा और शहरियान की आमद-ओ-रफ्त के लिए ये रास्ता काफ़ी अहम हो गया। दरवाजे से मुतसिल घाटी अस्पताल पहुँचने के लिए भी ये काफ़ी नज़दीकी रास्ता है, इसलिए यहाँ दिन भर भारी ट्रैफिक रहने लगा। 6 माह पहले महमूद दरवाजे से गुजरते हुए किसी हेवी व्हीकल ने दरवाजे को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से दरवाजे की बुनियादें हल गई और ये किसी भी वक्त गिरने के करीब हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया ने किसी हादसे को टालने के लिए महमूद दरवाजे का रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन 6 महीने से ये रास्ता बंद है, जिसकी वजह से घाटी अस्पताल के मरीजों, तालीमी इदारों के अमले, तलबा और सयाहों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इधर म्यूनसिपल इंतजामिया ने महमूद दरवाजे की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर ये काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई बार ये टेंडर रिकॉल किया गया। इसके बावजूद इस काम के लिए किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। रास्ता बंद ही रहा, जिससे तंग आकर गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने महमूद दरवाजे पर ठोके गए टीन उखाड़ दिए और रास्ता खोल दिया। आज सुबह से इस मखदूश और ख़तरनाक दरवाजे से 2 व्हीलर गुजरने लगे। पंचक्की में आने वाले मुंबई के एक सयाह, जो कॉरपोरेटर भी हैं, ने एडीएन से बात करते हुए इस तारीखी दरवाजे की खस्ताहाली, म्यूनसिपल इंतजामिया की मुजरिमाना लापरवाही और मकामी कायदीन की खामोशी पर गहरे अफसोस का इजहार किया। कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पंचक्की का जो गेट बंद हो चुका है इसे जल्द से जल्द खुलाइए और उसका काम जल्द से जल्द कराइए। पहले एक तो लॉकडाउन की 2 साल से मार झेल रहे थे, अब ये जो लॉकडाउन खुलने के बाद में अच्छा धंधा चल रहा टूरिस्ट का था वो भी बंद हो गया है। तो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी से ये गेट का काम करा के आप ये रोड चालू। और दूसरी थिंग, ये अपना जो मेडिकल कॉलेज जो है ये उनके पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी उन लोग को भी तकलीफ़ होती है यहाँ से लेके जाने। एम्बुलेंस यहाँ तक आती है और रिटर्न हो जाती है उसके लिए, और पेशेंट की भी क्या हालत होती है उसके आपको खुद पता है। उसके लिए लोग अभी मुंबई से आए हैं कि औरंगाबाद वो तारीखी शहर है देखने को। यहाँ पे आने के बाद में ये जब हम देखे ये जो इतना बड़ा तारीखी दरवाज़ा है उसकी जो हालत हुई है उस पर कोई ध्यान देने वाला कोई भी दिख नहीं रहा है। तो जो लोग हमारे जैसे बाहर से आते हैं वो औरंगाबाद के बदले में जो ख्वाब लेकर आते हैं कि एक औरंगाबाद बहुत अच्छी शहर है जिसको एक अच्छी सिटी डिक्लेयर की गई है, और वो सिटी के अंदर आने के बाद में ये ऐसा जब दिखता है जैसा कि पूरा गिरने के लिए आया हो। अगर किसी के सर पे गिर जाएगा तो मौतें भी हो सकती है, और इसका जितना भी जो खामदा और भुगतना पड़ेगा उसमें औरंगाबाद नगर पालिका का नाम खराब होगा उसमें। तो इधर के जो कॉरपोरेटर है, नगर अध्यक्ष है, उनका ये काम है कि तारीखी चीज़ों को ऐसा जाने देने नहीं चाहिए। मैं अक्सर से हिंदुस्तान के बाहर भी घुमा हूँ, लेकिन वहाँ के मैंने देखा हर एक चीज़ की उन्होंने एक हिफाजत करे कि उन तारीख ये हमारी कौमों की एक मिसाल है, और वो मिसालें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ पे औरंगाबाद शहर में फिर कौन आएगा। और जब आएंगे नहीं तो फिर मुस्तकबिल में आपके शहर का नाम तो है वो जाहिर सी बात है, लोग हमारे जैसे बाहर जाएंगे बोलेंगे यार जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ के तारीखी इमारत कुछ है भी नहीं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये वो सब जो नए बनेले हैं, एक नाम है औरंगाबाद का, और यहाँ पे आने के बाद में आज हमारे को एक मायूसी लेके जाना पड़ रहा है। गुंटेवारी स्कीम में म्यूनसिपल इंतजामिया ने घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी, जिसके खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी ने कॉरपोरेशन के खिलाफ मोर्चा निकालने का ऐलान किया। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे की तफसील बताई। या आघाडी सरकारमधल्या काही नेत्यांनी, पालकमंत्र्यांनी, आयुक्तांनी एक नवीन विषय
लोकांच्या डोक्यावर टाकला तो म्हणजे सोशल मीडियाद्वारे गुंठेवारीमध्ये रहिवासी असलेल्या रहिवाशांना धमकी देण्याचं काम, दहशत पसरवण्याचं काम आणि दहशतीची सातत्याने अफवा निर्माण करण्याचं काम या आयुक्ताने केलं आणि थेट धमकी अशी दिली की आम्ही जे गुंठेवारीची वसाहत आहे त्यावर बुलडोजर चालवण्याचं काम करू जर तुम्ही नियमितीकरण करून नाही घेतलं तर. आणि जर ही भाषा आयुक्त वापरताय, मी आयुक्त या म्हणणार नाही, पण शिवसेनेचे व्यवस्थापक, महानगरपालिकेचे आयुक्त ही भाषा वापरताय आणि त्या वापरण्याला पाठबळ देणारे पालकमंत्री स्वतःची खाजगी व्हिडिओ क्लिप काढून कमर्शियल व्यापाऱ्यांना गुंठेवारीतल्या धमक्या देण्याचं काम, विनंती धमकावजा विनंती करता की तुमच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. याचा अर्थ काय? व्हिडिओ क्लिप आहे माझ्याकडं, ती व्हिडिओ क्लिप यांनी का काढली खाजगी? यांना पत्रकार परिषदेमध्ये किंवा गुंठेवारीतल्या रहिवाशांना बोलून त्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन सर्वात जास्त मतदान युतीच्या काळामध्ये शिवसेनेला गुंठेवारीतून झालं. आज त्यांच्या नगरसेवकांची अवस्था जर बघितली तर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का या भूमिकेत हे नगरसेवक सैरा वैरा पळत आहे. तूर्त स्थगिती करतो म्हणून सांगितलं. तूर्त स्थगितीचा अर्थ काय? तूर्त स्थगितीचा अर्थ आहे मी परत येणार आहे, तुम्ही तयार राहा. हे तूर्त स्थगितीचा अर्थ आहे म्हणजे ही धमकी परत देत आहे. आता आम्ही त्याच्यावर निर्णय घेणार आहे. याच्या धमक्या दिल्या गेल्या, दहशत पसरवली गेली, लोक चिंतित झाले सणाच्या काळात आणि त्यामुळं काही लोक येणाऱ्या काळात या चिंतेमुळे आत्महत्या ना करो ही भीती सुद्धा या शहरात उभी राहिलेली आहे. आणि त्यामुळं उद्या आम्ही पोलीस आयुक्तांना भेटणार आहे आणि पोलीस आयुक्तांना निवेदन सुद्धा देणार आहे की यांच्यावर गुन्हा दाखल करा. यांच्यावर गुन्हा दहशत पसरवण्याचा, धमकी देण्याचा आणि लोकांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा या दोघांवर दाखल करा, पालकमंत्र्यावर आणि आयुक्तावर. ही भूमिका घेऊन उद्या आम्ही आयुक्तांना भेटणार आहे. 300 से जायद हुनर फन और रोजगार से जुड़े गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को हुकूमत के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हुआ। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और डिप्टी लेबर कमिश्नर चंद्रकांत राउत ने निजी शोबों में मेहनत करने वाले अफराद से अपना नाम दर्ज करने की अपील की। निजी कारोबार व रोजगार के मुख्तलिफ शोबों और हुनर फन में काम करने वाले गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की मदद के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतें मुख्तलिफ इमदादी स्कीमें चलाती हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से लाखों मेहनतकश मजदूर इन स्कीमों से महरूम हो जाते हैं। हुकूमत ने अब एक बार फिर गैर मुनज़्ज़म मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। ऐसे अफराद जो दूध बेचते हैं, खेत, घर, दुकानों, निजी कारखानों, तामीरी काम, फर्नीचर, टेलर, ठेला फरोश, इस तरह के 300 कारोबार और रोजगार से जुड़े हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन मुफ्त में करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक पासबुक ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होते ही हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त इंश्योरेंस किया जाएगा। बीमा की रकम हर माह मरकजी हुकूमत जमा करवाएगी। डिप्टी लेबर कमिश्नर चंद्रकांत राउत ने एडीएन से बात करते हुए ई श्रम कार्ड योजना की तफसील बताई। आपणास आवाहन करतो की केंद्र शासनाने सर्व असंघटित कामगारांसाठी ई श्रम पोर्टलवरती नोंदणी करण्याचं आवाहन केलेलं आहे। त्याचाच भाग म्हणून आपण औरंगाबाद शहरामध्ये किंवा औरंगाबाद विभागामध्ये त्याचे नोंदणी चालू केलेली आहे। ही जी काही योजना आहे, ही योजना 300 उद्योगामध्ये जे काही असंघटित काम करतात त्या कामगारांनी त्या पोर्टलवरती नोंदणी करायची आहे आणि ही सर्व नोंदणी आपल्या CSC सेंटरवरती मोफत होणार आहे। त्याला कुठलाही चार्जेस आकारले जाणार नाहीत। आपले नाका कामगार असतील, शेतमजूर असतील, पानवाले असतील, मच्छीमार असतील, वाजंत्रे असतील, बिडी कामगार असतील, दगडफोड कामगार असतील, त्याच्यानंतर चांभार, विणकर, सुतार, मीठ कामगार, वीटभट्ट्यावरती काम करणारे, सॉमिलमध्ये कुंभार,
घरगुती कामगार असे विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे यांची नोंदणी होऊ शकते. रिक्षावाले करू शकतात, ड्रायव्हर करू शकतात. तर अशा लोकांना माझं आव्हान आहे, वाढपी असतील, दूध विक्रेते असतील, यंत्रमाग कामगार असतील, अशा लोकांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी ई श्रम पोर्टलवरती आपली नोंदणी करावी. आपलं आधार कार्ड लागतंय आणि आपला मोबाईल नंबर लागतो आणि आपलं एक सक्रिय बँक खातं, कारण शासनाकडून भविष्य काळामध्ये समजा काही योजनेचा लाभ आपल्याला द्यायचं निश्चित झालं तर तो लाभ देण्यासाठी आपलं जे काही सक्रिय ॲक्टिव्ह बँक अकाउंट नंबर असेल तर ते आपण सादर करायचे. एवढ्याच गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत. दुसरं, आता ज्या असंघटित कामगारांची नोंदणी होईल त्या कामगारांना केंद्र शासनामार्फत जे काही समजा PM सुरक्षा विमा योजना जी आहे ते इमिजिएट लागू होणार आहे. म्हणजे त्याचा जो 12 रुपयाचा जो पहिला हप्ता आहे तो केंद्र शासन भरणार आहे. म्हणजे ते कामगारांना तो हप्ता भरायची गरज नाही आहे, तो आता इमिजिएट लाभ आहे. आणि भविष्य काळामध्ये विविध लाभ प्रस्तावित होऊ शकतात. म्हणजे तर मी पुन्हा एकदा सर्व असंघटित कामगारांना या द्वारे आवाहन करतो की सर्वांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. तुम्ही आमची मदत घेऊ शकता. आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अवेअरनेसच्या बाबतीत वेगवेगळे कॅम्प घेत आहोत, लोकांना अवेअर करत आहोत. आपणही जर आपण तर नोंदणी कराच, पण आपल्याबरोबर आपल्या जे काही सहकारी असतील त्यांनाही या ठिकाणी नोंदणी करावी, नोंदणी करण्याबाबत प्रवृत्त करावं असं आवाहन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मिशन यूथ हेल्थ के दूसरे दिन आज मौलाना आज़ाद कॉलेज समेत 3 तालीमी इदारों में 321 तलबा को कोरोना के टीके लगाए गए। कॉरपोरेशन की जानिब से ये मिशन चलाया जा रहा है। मिशन यूथ हेल्थ के दूसरे दिन आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज और गवर्नमेंट हायर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज टीका सेंटर लगाए गए थे। आज़ाद कॉलेज में प्रिंसिपल मजहर फारूकी की रहनुमाई में टीके लगाने का काम किया गया। आज दोपहर तक कॉलेज में 158 तलबा के अलावा तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अरकान को भी टीके लगाए गए। प्रिंसिपल मजहर फारूकी ने बताया कि कॉलेज में कल भी टीका सेंटर जारी रहेगा। यहाँ कॉरपोरेशन के हर्षनगर हेल्थ सेंटर की डॉक्टर पल्लवी और इनके मुआविनीन ने टीके लगाने का काम किया। इसी तरह आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 144 और गवर्नमेंट हायर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 27 तलबा को टीके दिए गए। 2 दिनों में जुमला 502 तलबा को टीके दिए जा चुके हैं। ये मिशन 2 नवंबर तक जारी रहेगा। आज़ाद कॉलेज और हमारे इस कैंपस के अंदर मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन सभी की जानिब से एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और कॉरपोरेशन की तरफ से इसको बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को हम ये वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ इस बच्चों के साथ जो तो कुछ टीचर्स भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है जिनका वैक्सीनेशन यहाँ पर रह गया था। ये सभी लोग वैक्सीनेशन आज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिस्पांस इस चीज़ को यहाँ पर मिल रहा है और मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी और बाकी के लोग जिन्होंने इसके लिए हमको मुबारक और इसके अंदर जो तो मदद की है। कॉरपोरेशन का भी मैं खास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही हायर एजुकेशन डायरेक्टर का भी मैं जॉइंट डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काम के लिए जो था उबारा और हमें प्रोत्साहन दिया। हम 25 से 2 तारीख तक ये मिशन युवा स्वास्थ्य कैंपेन हर कॉलेज, गवर्नमेंट, सेमी, प्राइवेट, जितने भी कॉलेजेस औरंगाबाद में हैं, हर जगह पे हम ये मिशन युवा स्वास्थ्य कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में आए हैं इसी कैंपेन के लिए और हमें काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। हमारे यहाँ के आज प्रिंसिपल सर, पूरा टीचर स्टाफ, इनका बहुत कोऑपरेशन है। हर कोई हमें अच्छे से गाइड और हेल्प कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। मिलिट्री में भर्ती होना है और इससे कोविड भी अपनी जो चालू है संसार भारत में, इससे वो भी नहीं होता है, इसलिए सभी ने डोज लेना चाहिए। आनंद मुझे बहुत दिनों से डोज लेना था, आज लिया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोविड होगा ही नहीं। ये जो कैंप रखा गया है ये हम जैसे कैडेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आगे आने वाले टाइम में जब भी हमें कोई भर्ती में जाना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये वैक्सीनेशन जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये वैक्सीन लेकर थोड़ा अच्छा ही लग रहा है बोलना।
औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम काम अब ऑनलाइन होंगे। नवंबर के आखिरी तक म्यूनिसिपल इंतजामिया शहरियान को डिजिटल सर्विस फराहम करने की तैयारी कर रही है। इस ज़िमन में मुनाकिदा मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका अमले और एजेंसी को तेज़ी से काम करने की हिदायत की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत GIS और मैपिंग गवर्नेंस के मुख्तलिफ कामों का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जायजा लिया। कॉरपोरेशन में आवामी शिकायतें, ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई, साफ सफाई, टैक्स, रास्ते और स्ट्रीट लाइट वगैरह मुतअद्दिद काम शहरियान से जुड़े होते हैं। शहरियान की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन ने शिकायतें और दरख्वास्त दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। ये काम मार्स नामी एजेंसी को दिया गया है, जो सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। इस मोबाइल ऐप पर शहरियान अपनी शिकायत कर सकते हैं। मुतालिका महकमों से इन शिकायत पर फौरी उठाए गए इक़दामात की तफसील जारी की जाएगी। ये मोबाइल ऐप तजुर्बे के तौर पर चलाया जाएगा और नवंबर के आखिरी दिनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस ऐप में 30 ता 40 सहूलतें शामिल की गई हैं। मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, DK पंडित, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष टेंगले, सौरभ जोशी, अपर्णा थेटे, स्मार्ट सिटी के अरुण शिंदे और तमाम शोबों के आला अफसरान मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच ADN न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला तिसरी लाट येणार आहे, ते तिसरी लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवी चरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे। कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करुणा जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी, बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे
कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। ऑनलाइन ठगी का शिकार लोगों को अपने पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने इंतहाई होशियारी से साइबर ठगों का पता लगाकर उनसे रकमें वसूल करके मुतालिका अफराद को वापस भी लौटाई। कोरोना के वबाई दौर में मोबाइल पर सोशल साइट्स की भरमार हो चुकी थी। लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर दे रहे थे। ऐसे हालात में सोशल साइट्स पर साइबर ठग सरगर्म हुए। कम पैसों में ज्यादा मुनाफा और पुरकशिश नौकरियों का झांसा देकर उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उनसे भारी रकमें वसूल कर ली। ऐसी कई शिकायतें साइबर क्राइम सेल को मिली थी, जिस पर तहकीकात करते हुए साइबर सेल साइबर ठगों के बैंक अकाउंट और अकाउंट होल्डर्स का पता लगाने में कामयाब हुई। ठगी के 12 मामलात में साइबर सेल ने 5,64,000 रुपये रकम जब्त कर ली। ये रकम मुतालिका अफराद को लौटा दी गई। साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने ADN से बात करते हुए इस मामले की तफसील बताई। कोरोना पॅन्डेमिक 2019 मध्ये जवळजवळ सर्वच लोक सोशल मीडियावर ॲक्टिव्ह झालेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे जो वेळ आहे तो कसा खर्च करावा त्या अनुषंगाने कमी पैशामध्ये दुप्पट पैसे देणे, त्यानंतर नोकरीचे आमिष दाखवणे, त्यासाठी ठराविक रक्कम ही ठराविक अकाउंट्समध्ये डिपॉझिट करावी, अशा प्रकारच्या तक्रारी सायबर पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाल्या होत्या। त्या सर्व तक्रारींचा अभ्यास करून आम्ही ज्या अकाउंट्समध्ये किंवा ज्या पेमेंट गेटवेद्वारे नागरिकांचे पैसे जमा झाले होते त्यांच्याशी करस्पॉन्डन्स करून त्या पेमेंट गेटवेला कळवून ते अमाऊंट आम्ही थांबवली आणि अशा प्रकारे जवळजवळ 5,64,000 रुपये हे नागरिकांचे आम्ही परत त्यांच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करण्यात यश मिळाले आहे। तर अशा प्रकारची ही कामगिरी मला वाटतं मराठवाड्यामध्ये औरंगाबाद पोलीस स्टेशनलाच झाली असावी असे मला वाटते। त्यामध्ये आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले सुशांत शेळके आणि श्री पोळ व इतर कर्मचारी यांनी महत्त्वाचा रोल त्यांनी केलेला आहे। आम्ही नागरिकांना असं वेळोवेळी जे आमचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाने तयार केलेलं आहे, वारंवार आम्ही पोस्ट टाकून नागरिकांनी अशा प्रलोभनाला बळी पडू नये अशा प्रकारचं अवेअरनेस आम्ही वारंवार करत आहोत। आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हा जो नॅशनल क्राईम अवेअरनेस मंथ म्हणून साजरा केला जात आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही वारंवार आमच्या वेबसाईटवर किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आम्ही नागरिकांना अवेअरनेस। नर्सिंग कोर्स के इम्तिहान खत्म हुए महीनों गुजर गए, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अहल हजारों तलबा योजना की रकम से महरूम हैं। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने आदिवासी महकमे के प्रोजेक्ट ऑफिसर को इंतबाह दिया कि 2 दिन में तलबा को रकम नहीं दी गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने पिछड़े तबकात के ऐसे तलबा को जिन्हें सरकारी हॉस्टल में जगह नहीं मिली, इनकी सहूलत के लिए दीन दयाल उपाध्याय योजना शुरू की। हजारों तलबा ने इसके लिए दरख्वास्त दी और योजना के अहल करार दिए गए, लेकिन नर्सिंग कोर्स का तालीमी साल खत्म हुआ और इम्तिहानात भी हो गए। ऐसे तलबा जो किराए के घरों में रहते थे, इन्हें अब किराया और खाने का बिल अदा करना मुश्किल हो चुका था। इनके मसले को लेकर NSUI की जिला सेक्रेटरी दीक्षा पवार ने आदिवासी महकमे के प्रोजेक्ट ऑफिसर से मुलाकात की।
और इन्हें तलबा की मुश्किलात से आगाह करते हुए इंतबाह दिया कि अगर 2 दिन में तलबा के अकाउंट में योजना की रकम नहीं डाली गई तो NSUI आंदोलन शुरू करेगी। वफ्द में मोहित जाधव, आकाश भिंगारदिवे, बिलाल कुरैशी, कविता बेहरम, नीता वड़वी, उल्का मेश्राम, वर्षा वसावे, कल्पना मुंडे, जनाबाई कोकाटे वगैरह मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेचे पैसे अद्यापही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावरती जमा झालेले नाही। त्या संदर्भात NSUI विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने आदिवासी विभाग येथे जाऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आणि 2 दिवसामध्ये येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये तात्काळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावरती जी थकीत रक्कम आहे ती त्यांनी तात्काळ 2 दिवसामध्ये खात्यावरती जमा करावी, अन्यथा ते 2 ते 3 हजार विद्यार्थी जे या स्कॉलरशिप आणि या स्वयं योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत ते 2000 सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी घेऊन आदिवासी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा आणि उपोषणाचा इशारा आम्ही त्यांना दिलेला आहे। तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आम्हाला 2 दिवसामध्ये या मागणीचा विचार करून आमचं निवेदन समोर वरती पाठवून त्याचा निकाल लवकरात लवकर लावू असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे। मरकजी हुकूमत के महकमे समाजी इंसाफ की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति पोहेकर को मिसाली शख्सियत रोल मॉडल के बावखार अवार्ड के लिए चुना गया। कौमी सतह का ये बावखार अवार्ड पाने वाली डॉक्टर प्रीति लातूर के राजश्री शाहू आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की HOD हैं। तालीमी, तहकीकी और तहरीरी खिदमात की बदौलत इनका इंतखाब किया गया। इस अवार्ड के तहत इन्हें तौसीफ़ी सनद और 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल अवार्ड दिया जाएगा। 3 दिसंबर को दिल्ली में सदर जमहूरिया के हाथों इन्हें ये एजाज़ सौंपा जाएगा। माजूर होने के बाद भी उन्होंने तालीमी और समाजी मैदान में काबिल क़द्र खिदमात अंजाम दी हैं। इन्हें अब तक 11 बैनुल अक़वामी और 14 कौमी सतह के अवार्ड मिल चुके हैं। अब तक उनकी मराठी ज़बान में 9 किताबें और अंग्रेज़ी ज़बान में 1 किताब शाया हो चुकी है। इनकी तालीम औरंगाबाद के सरस्वती भवन में हुई थी। उनका आबाई वतन पैठन है। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन की जानिब से करवा चौथ के मौके पर आपका मुस्तकबिल आपके साथ, हेलमेट सदा रहे आपके साथ के उन्वान से मुनक्किदा प्रोग्राम में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट का तोहफा दिया गया। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन माशरे में सेहत आमा, तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खिदमात पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाती है। इस सिलसिले में रोटरी क्लब ने मोटरसाइकिल सवारों में अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र पैदा करने की गर्ज से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें रोटरी क्लब की जानिब से होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल के सामने रोड पर ऐसे मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया जो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। रोटरी क्लब ने इन्हें हेलमेट का तोहफा दिया। साथ ही ख़वातीन को ये समझाया गया कि जिस तरह वो सुबह अपने शौहर को खाने का टिफ़िन देती हैं, इसी फिक्र के साथ इन्हें हेलमेट भी दें ताकि सफ़र के दौरान वो हादसों में महफूज रहें। इस प्रोग्राम में डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वनकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक सुरेश वानखेड़े, जेम्स अम्बिलढगे, रंजीत थोरात, मिड टाउन की सदर ज्योति काथार, दिव्य मराठे, डॉक्टर हीना ठाकुर, रूपल गुरुसहानी, रामेश्वर पवार, विनोद शिंगारे और उल्हास मराठे मौजूद थे। प्रोग्राम में रोटरी क्लब की जानिब से 50 हेल्मेट बांटे गए। जातो पण परिवाराला सोबत घेऊन जातो, पण आपण हेल्मेट घालत नाही। परिवाराच्या सुरक्षेसाठी आपण हेल्मेट घालणं किती गरजेचं आहे। हे बघा, रोडवरती खूप अपघात होतात, मेंदूला मार लागतो आणि त्यावेळेस हातबल होऊन जातात, काही दुर्घटना घडतात त्याच्यामध्ये। त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या नंतर त्या परिवारावरती खूप दयनीय अवस्था येते। तर ह्याचा उद्देश समोर ठेवून रोटरी क्लबतर्फे करवा चौथ निमित्त आमचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर हिना ठाकूर यांनी अशी कल्पना दिली की आपण जर कधी परिवारासोबत जाणाऱ्या लोकांना आपण जर हेल्मेट दिलं, जसं तुमचं काम आहे घरामधून मिस्टर घरातून निघतात त्यावेळेस तुम्ही त्यांना टिफिन करून देतात का की त्यांनी पोट भरून जेवण करावं आणि त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं। पण त्याचबरोबर जर कधी त्यांना डब्याच्या सोबत आपण हेल्मेट जर कधी त्यांना दिलं तर त्यांची सुरक्षा होईल आणि त्यांची सुरक्षा झाली, सडकवर होणारे अपघात टळतील आणि आपल्या परिवारावरती जी हानी होते तीही याच्यातून दूर होईल। हा उद्देश आम्ही समोर ठेवून आज आम्ही हा करवा चौथ निमित्त हेल्मेट वाटपचा आम्ही कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे। जसं मास्क आपल्याला जरुरी आहे कोरोनापासून वाचण्यासाठी,
सुरक्षेसाठी तसं आपल्या सुरक्षा, आपल्या परिवाराच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट त्यांच्या हातात द्या आणि सक्तीने त्यांना हेल्मेट घालायला सांगा. आणि त्याचबरोबर नुसतं आपल्या घरातल्या माणसाला न सांगता आपले भाऊ, आपले घरातले जेही मंडळी बाईकवर जातात, मग ती लेडीज असो किंवा जेंट्स असो, त्यांनी हेल्मेट वापरणं फार गरजेचं आहे. जे रोटरीची संस्था आहे त्या रोटरी संस्थेने हेल्मेटचं वाटप केलेले आहे, तर त्याचा मी वापर करणार आणि त्यांनी खूप हे कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीनं व्यवस्थित राबवलेला आहे आणि जनतेचं हित, ह्या संस्थेने जनतेचं हित बघितलं, त्याबद्दल मला त्यांचं खूप कौतुक आणि अभिनंदन करावं वाटतं. धन्यवाद. जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही से आज भी कई लोग आधार कार्ड से महरूम हैं. MIM कॉरपोरेटर संगीता सुभाष वाघुले ने ऐसे लोगों की मदद के लिए पहल की और इन्हें आधार कार्ड तकसीम किया. हुकूमत की जानिब से मुफ्त में आधार कार्ड दिया जाता है. आज आधार कार्ड हर काम के लिए लाजमी हो चुका है. कार्ड बनाने का काम जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल इंतजामिया करती है, लेकिन इनकी जानिब से कार्ड बनाने की कोई सहूलत न होने और नाक़िस इंतजामात की वजह से शहर में बड़ी तादाद में लोग आज भी आधार कार्ड से महरूम हैं. मिसरवाड़ी में MIM की कॉरपोरेटर संगीता सुभाष वाघुले ने अपने वार्ड में ऐसे लोगों की मदद के लिए पहल की. इनके आधार कार्ड बनवाए. आरती नगर में मुनक्किदा एक तकरीब में ये आधार कार्ड तकसीम किए गए. प्रोग्राम में सुभाष वाघुले, अल्ताफ शेख, अमूल दाभड़े, हारून शेख, अयूब शाह, हरी नाड़े और विक्की वाघुले वगैरह मौजूद थे. खरंच मी जेव्हा पोस्ट ऑफिसला आलो, पोस्ट ऑफिसला आता वारीपासून साहेबांना भेटलो. त्यांना भेटल्यावर त्यांना सांगितलं, साहेब आमच्या इथं आधार कार्डचा फार अडचणी आहेत, लोकांना फार दूरपर्यंत जावं लागतं, भटकंती करावं लागते. तर त्यांनी लगेच डायरी नोंद करून घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की जास्तीत जास्त 8 दिवसांमध्ये मी तुमच्याकडे कॅम्पचं आयोजन करून देतो. दुसरं गोष्ट मी त्यांना सांगितलं, सर आमच्याकडे पोस्टमॅन येत नाही. त्यांनी लगेच त्यावर दखल घेऊन त्यांनी त्या संबंधित अधिकारी शेख साहेबांना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की मिसरोड या भागात पोस्टमॅन का जात नाही याची मला माहिती देण्यात येईल. इतकं प्राऊड काम, इतकं चांगलं काम पोस्ट ऑफिस मार्फत मला बघायला मिळालं. खरं तर असे अधिकारी, चांगले अधिकारी आमच्या महानगरपालिकेला असायला पाहिजे असं मला वाटतं. इतके चांगलं काम. त्याचबरोबर पाटील साहेब इथं आले. पाटील साहेबांना सुरुवातीला 2-1 तास माझ्याकडे देऊन सगळ्या मला योजनेची माहिती दिली, कशा योजनेचा गोरगरिबांना फायदा करून घेता येईल, कसं त्यांना नियोजन करून देता येईल, तसं पाटील साहेबांनी सांगितलं. आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या वार्डामध्ये खरी गरज आहे, लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे, तसं पाटील साहेबांना आपलं सहकार्य केलं. त्यांच्याही मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. त्यांनी आपल्या वार्डातला सगळी परिस्थिती बघून आपल्याला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. चौका में जाली दस्तावेजात की मदद से रजिस्ट्री करने में मदद करने वाले सब रजिस्ट्रार और जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए RPI के संजीव कुमार इखारे ने भूख हड़ताल शुरू कर दी. चौका येथील भूखंड 451 व 452 ह्या भूखंडाचे कागदपत्र बनावटीचे असून ते संबंधित अधिकारी व संबंधित ग्रामविकास, संबंधित ग्रामसेवक यांच्यावर 420चा गुन्हा दाखल करून संबंधित जे कोणी अधिकारी असतील त्यांना बडतर्फ करण्यात यावं या मागणीसाठी मी या ठिकाणी आम्हाला उपोषणाला बसलेलो आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. स्मार्ट सिटी की गैर कानूनी इमारत पर लगा वक्फ बोर्ड दफ्तर का बैनर. तारीखी आम खास मैदान पर कॉरपोरेशन के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ आजाद युवा ब्रिगेड ने किया एहतजाज. कॉरपोरेशन की मुजरिमाना लापरवाही के खिलाफ फूटा गुस्सा. शहरियान ने खुद खोल दिया तारीखी महमूद दरवाजे का रास्ता. कॉरपोरेशन के तमाम काम अब होंगे ऑनलाइन. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने डिजिटल सर्विस का काम जल्द शुरू करने की दी हिदायत. और डॉक्टर प्रीति का कौमी सतह पर बावखार रोल मॉडल अवार्ड के लिए इंतखाब. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.